Sum number 8. Brahma and Vishnu are partners of a firm sharing profit loss in the proportion 3:2. From the following trial balance dated 31st March 2017 and adjustment, prepare annual accounts of the firm. हमें annual accounts बनाने हैं. इसमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट दे दिया है. अगर ट्रेडिंग अकाउंट हमें ट्रायल बैलेंस में दे दिया हो तो या तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है या तो वो ग्रॉस लॉस होता है. अगर डेबिट साइड दिया हो तो ग्रॉस लॉस, क्रेडिट साइड दिया हो तो ग्रॉस प्रॉफिट. इसका मतलब ये है कि हमें इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्ट ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट लिख सकते हैं. बाय ग्रॉस प्रॉफिट 97250. अब कैपिटल का बैलेंस उतारते और ड्राइंग का बैलेंस उतारते. कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड. कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे 55,000 ब्रह्मा का एंड 45,000 विष्णु का. ड्राइंग ऑलवेज डेबिट होता है तो डेबिट साइड टू ड्राइंग्स. दोनों पार्टनर में 5,000 दिया है. नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 6% ऑन मशीन एंड 20% ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर. सबसे पहले मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं. मशीन इज एन एसेट्स, तो एसेट साइड लिखेंगे मशीन. $50,000 उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, दैट इज 6%. तो 50,000 का 6% होता है 3,000. माइनस करके अमाउंट आएगी 47,000. माइनस किया, दूसरी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीन. जितना हम लोग माइनस करते उतना, दैट इज 3,000. फर्नीचर एंड फिक्सचर पे 20% डेप्रिशिएशन का है, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर हमें दे दिया है, दैट इज 5,000. उस पर हम लोग डेप्रिशिएशन लेंगे 20%, दैट इज 1,000. तो माइनस करके अमाउंट लिखेंगे 4,000. माइनस किया, दूसरी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 1,000. एडजस्टमेंट नंबर 2, रिटर्न ऑफ 500 रुपीज़ फ्रॉम डेटर्स एज बैड डेब्ट्स. हमें एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स दिया, यानी ये हुआ हमारे लिए बैड डेब्ट्स न्यू, जो हम लोग माइनस करेंगे डेटर्स में से. तो डेटर्स में से माइनस करेंगे बैड डेब्ट्स न्यू. डेटर्स हमें क्वेश्चन में दे दिए हैं 40,000. उसमें से माइनस करेंगे बैड डेब्ट्स न्यू, दैट इज़ 500. तो बैलेंस आएगा 39500. बैड डेब्ट्स का टेबल बनेगा, टू बैड डेब्ट्स ओल्ड प्लस बैड डेब्ट्स न्यू प्लस बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू माइनस बैड डेब्ट्स रिजर्व ओल्ड. बैड डेब्ट्स ओल्ड हमें क्वेश्चन में दे दिया होगा ट्रायल बैलेंस में 1200. बैड डेब्ट्स रिजर्व क्रेडिट साइड दिया होगा, नहीं दिया. बैड डेब्ट्स न्यू हमने डेटर्स में से माइनस किया, दैट इज़ 500. बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू हमें नहीं दिया, तो बैलेंस आएगा 1700 और सेम बैलेंस बाहर लिख डालेंगे 1700. एडजस्टमेंट नंबर 3 में का एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 एंड 4,000 पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु रिस्पेक्टिवली. पार्टनर की सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन हो तो कैपिटल में क्रेडिट, एप्रोप्रिएशन में डेबिट. तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सैलरी. पहले पार्टनर की 5,000, दूसरे पार्टनर की 4,000. ये क्रेडिट हुआ, दूसरी इफेक्ट डेबिट टू सैलरी. पहले पार्टनर की 5,000, दूसरे पार्टनर की 4,000, दैट इज टोटल 9,000. कमीशन 500 इज रिसीवेबल. कमीशन मिलना बाकी है तो हमारी इनकम होगी, तो वो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कमीशन 2,500 प्लस रिसीवेबल. एडजस्टमेंट में लिखा है 500, अमाउंट आएगी 3,000. प्लस किया तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड, एसेट साइड रिसीवेबल कमीशन, दैट इज 500. और लास्ट एडजस्टमेंट में क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3,000, तो सैलरी में प्लस करेंगे तो सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड 7,500 प्लस आउटस्टैंडिंग 3,000, तो आउटर कॉलम में आएगा 10500. ये प्लस किया, दूसरी इफेक्ट सेम साइड, लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000.
ये एडजस्टमेंट खत्म हुए, फिर दो हिडन एडजस्टमेंट दिए, उसमें सबसे पहला लिखा लीज होल्ड बिल्डिंग, तो एसेट साइड लिखेंगे लीज होल्ड बिल्डिंग, 60,000 हमने जो लीज पे लिया है बिल्डिंग, उस पर 60,000 हमें टोटल पे करना है। हमने लीज पे लिया है, ब्रैकेट में लिखा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 फॉर 10 ईयर्स, हमने 10 साल के लिए लीज पे लिया है और ओपनिंग डेट दे दी है, यानी फर्स्ट डेट को हमने लीज स्टार्ट किया था, तो पूरा 10 ईयर्स का हम लोग लीज पे करने वाले, तो 10 ईयर्स का 60,000 होगा, तो 1 ईयर का कितना होगा, जितना होगा उतना हम लोग माइनस करेंगे, दैट इज माइनस रिटर्न ऑफ। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 6,000 आएगा, तो बाहर बचेगा 54,000। ये माइनस क्या, दूसरी इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू लीज होल्ड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ 6,000। फिर एक और हिडन एडजस्टमेंट दी है, क्रेडिट साइड लोन ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा की लोन है, दैट इज पार्टनर्स लोन, लायबिलिटी साइड लिखेंगे दैट इज ब्रह्माज लोन, 50,000। हमने जो लोन ली है पार्टनर के पास से, उस पर हमें 6% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो 50,000 का 6% करेंगे तो 3,000 आएगा। हमने लोन लिए 1 जुलाई को, 1 जुलाई से 31 मार्च, दैट इज 9 मंथ, तो 12 मंथ का 3,000, तो 9 मंथ का होगा 2250, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखेंगे दैट इज 50,000, उसका 6% करेंगे और उस पर 9 मंथ का लेंगे, तो हमें मिलेगा 2250, बैलेंस बाहर लिखेंगे 52250। ये हमने प्लस किया तो इसकी दूसरी इफेक्ट, सेम साइड प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ब्रह्माज लोन 2250। ये सभी पॉइंट खत्म, अब जो बाकी है वो लिखना स्टार्ट करते। ड्राइंग हो गया, लीज होल्ड बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू डिस्काउंट अलाउड 350। डेटर्स हो गया, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू कैरेज आउटवर्ड 1200। फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गया, सैलरी हो गया, बैड डेट्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड बिल्स रिसीवेबल 20,000। ट्रेडिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू ट्रेडिंग एक्सपेंस 5900। कैश बैलेंस एसेट साइड 6,000। स्टॉक और लास्ट डेट दिया, यानी हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक आता है एसेट साइड अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक 73,000। ये डेबिट साइड का खत्म। अब क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट हो गया, लोन ऑफ ब्रह्मा हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम हुई तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 400। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स 25,000। बिल्स पेबल वो भी लायबिलिटी साइड 5,000। ट्रेडिंग अकाउंट दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब स्टार्ट करेंगे टोटल करना। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है दैट इज 100,650। ये सेम टोटल डेबिट साइड लिखेंगे 100,650। ये डेबिट की सभी वैल्यू माइनस करेंगे और बैलेंस मिलेगा, उसको कहेंगे नेट प्रॉफिट। तो हमें बैलेंस मिलेगा 68,750। ये जो डेबिट हुआ वो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा बाय नेट प्रॉफिट 68,750। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल 68,750, ये सेम टोटल डेबिट साइड, बैलेंस मिलेगा डेबिट साइड, उसको कहेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट। 68,750 में से 9,000 माइनस करेंगे तो हमें बैलेंस मिलेगा 59,750। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 3:2, तो हमें मिलेगा पहले पार्टनर का 35,850 और दूसरे पार्टनर का मिलेगा 23900। ये जो डेबिट हुआ वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट
93,850,23900। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। सबसे पहले ब्रह्मा का क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 95,850, ये सेम टोटल डेबिट साइड 95,850, और यहाँ पे हमें मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CF 90,850। वैसे विष्णु का क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 72,900, ये सेम टोटल डेबिट साइड 72,900 माइनस करके अमाउंट मिलेगी 67,900। ये जो डेबिट हुआ बैलेंस शीट में क्रेडिट होगा। बैलेंस शीट में क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे सबसे ऊपर कैपिटल अकाउंट, जो हमारा बैलेंस बचा था वो ब्रह्मा का और विष्णु का। तो पहले पार्टनर का बचा था 90,850 और दूसरे पार्टनर का था 67,900। ये दोनों को प्लस करेंगे तो आउटर कॉलम में लिखेंगे 158,750, और फाइनली बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, दैट इज़ 2,44,000 दोनों साइड का टोटल आएगा।